गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन सेवन्थ क्लास। सेवन्थ क्लास जल्दी से बुक में देखेंगे। आपके चैप्टर नंबर 2 चल रहा था ना, रीडर में चैप्टर नंबर 2 दादी माँ। ठीक है, आप लोगों के अति लघु प्रश्न तक तो मैंने आप लोगों को करवा दिया था, लघु प्रश्न भी करवा दिए थे। अब आपके आगे आते हैं दीर्घ प्रश्न, है ना। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? और दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? ठीक है, आपके ये वाले क्वेश्चन इन तीन क्वेश्चन जो है इनके आंसर मैंने आपको एक लिख दिए हैं और मैं आपको इसकी पिक सेंड करूँगी। आगे आपके आता है आशय स्पष्ट कीजिए, परिस्थिति को बातें चक्र जीवन के सूखे पत्ते कैसा न जाता है, मैंने उसकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ देना बेटा, ये वाला वैसे भी आशय स्पष्ट करना है। अगर हमारी क्लासेस जब ऑनलाइन ना होगा कि ऑफलाइन चलने लगी तो ये मैं आपको बाय फेस टू फेस मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी। आगे देखिए, किसने किससे कहा? ठीक है, कल वाला बच्चा भाभी, देबू की माँ ने लेखक की माँ से कहा। किसने कहा? देबू की माँ ने लेखक की माँ से। क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा? दादी ने लेखक से कहा। किसने कहा? ये दादी ने लेखक से। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, दादी ने लेखक से कहा। ये भी किसने कहा? ये भी दादी ने लेखक से कहा। आगे आइए व्याकरण की बात। क्या आई है? व्याकरण की बात है ना, तो देखिए व्याकरण की बात में शब्द एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है, जैसे अनार, आम, कमल, गधा आदि। हिंदी व्याकरण में शब्द के 4 प्रकार हैं: अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक; उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी; व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़; और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और स्विस्म्यादि बोधक। पाठ से छाटकर 5 सार्थक शब्द लिखने अपने को। तो आप पहले लिख दीजिए उदास, दूसरा लिख दीजिए पंख, तीसरा लिख दीजिए डावाडोल, चौथा लिख दीजिए शीत और 5वां आप लिख दीजिए उत्साह। क्या लिखेंगे? पहले में लिखना उदास, दूसरे में लिखना पंख, तीसरे में लिखना डावाडोल और चौथे में लिखना शीत और 5वें में आप क्या लिखेंगे? उत्साह। संस्कृत से आए वे शब्द जिनका थोड़ा रूप बदला जाता है और वे अपने बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे संस्कृत रूप तत्सम, तद्भव है बदला रूप। तो गृह, घृत, दुग्ध और घर, घी, दूध। तत्सम शब्द क्या है? दुग्ध, इसका अर्थ क्या होगा? तद्भव में दूध। गृह क्या है? तत्सम शब्द, तो अर्थ क्या निकलेगा इसका? घर, तद्भव में। घृत क्या होता है? तत्सम शब्द है, घृत का अर्थ होता है घी, इसको हम लिखेंगे तद्भव में। अनमना, अनमना तत्सम शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा? उदास। उत्साह, उत्साह का तद्भव क्या होगा? उमंग। फिर से देख लो, दूध, घर, घी, उदास और उमंग। यहाँ पे तत्सम में लिखना दुग्ध, गृह, घृत, अनमना और उत्साह। यौगिक तथा योगरूढ़ शब्द छाटिए। बाल लीला, ये आपके शब्द दे रखे हैं बच्चों। अब इसमें हमारे को यौगिक और योगरूढ़ शब्द लिखने हैं। पहले यौगिक शब्द देख लो, खेलने वाली, हिमालय, कीचड़, चिड़िया, विद्यालय, पानवाला, पंकज और धर्मशाला। ये कौन से हो गए? ये यौगिक शब्द हो गए। कौन से हुए ये? यौगिक शब्द। आगे देखिए योगरूढ़। देखो जल्दी से, यौगिक तथा योगरूढ़ शब्द छाटिए, है ना। यौगिक देखिए और योगरूढ़ देखिए। यौगिक कौन से होंगे? खेलने वाली, हिमालय, कीचड़, चिड़िया, विद्यालय, पानवाला, पंकज और धर्मशाला। क्या होगा? खेलने वाली, हिमालय, कीचड़, चिड़िया, विद्यालय, पानवाला, पंकज और धर्मशाला। आगे देखिए योगरूढ़, बाल लीला, अनमना, आंगन और चारपाई, देवदूत, नीलकंठ, पीताम्बर और दशानन। फिर से देखना, खेलने वाली, हिमालय, कीचड़, चिड़िया, विद्यालय, पानवाला, पंकज, धर्मशाला, बाल लीला, अनमना, आंगन, चारपाई, देवदूत, नीलकंठ, पीताम्बर और दशानन। आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, इनके हिंदी नाम लिखिए, है ना। देखिए कार ड्राइवर,
वाहन संचालक, कार ड्राइवर को आप क्या बोलेंगे? वाहन संचालक। प्रिंसिपल को प्रधानाध्यापिका, कॉलेज को महाविद्यालय, क्या बोलेंगे? कॉलेज को महाविद्यालय। टीवी देखो दूरदर्शी यंत्र, स्कूल को देखिए विद्यालय, एरोप्लेन को हवाई जहाज, फिल्म को सिनेमा और कलर को रंग। टेंशन को क्या कहेंगे? चिंता। शिप क्या होगा? जहाज। टेलीफोन छोड़ दो और स्टॉप का देखेंगे रुकना। फिर से देख लो, वाहन संचालक, प्रधानाध्यापिका, महाविद्यालय, दूरदर्शी यंत्र, विद्यालय, हवाई जहाज, सिनेमा, रंग, चिंता, जहाज और रुकना। ठीक है, आगे आपके देखो योग रूढ़ और आपके विकारी शब्द दे रखे हैं ना। कुछ शब्द दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं लेकिन वे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानन, दश प्लस आनंद, 10 मुखों वाला रावण। चतुरानन, चतुर प्लस आनंद, 4 मुखों वाला ब्रह्मा जी। जलज, जल प्लस जल में जन्म लेने वाला कमल। ठीक है बच्चों, आपको इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं योग रूढ़ और विकारी शब्द के। विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों विकारी हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। क्या करना है? वर्ण विच्छेद। अक्षर का देखिए, अ प्लस क प्लस आ प्लस स प्लस आ प्लस र। वाक्य चक्र का देखिए, व प्लस आ प्लस त प्लस य प्लस आ प्लस च प्लस आ प्लस र प्लस क। खोल कर देखिए, ख प्लस ओ ल प्लस आ प्लस क प्लस आ प्लस र। चमकती का देखिए, च प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस क प्लस आ प्लस त प्लस ई। संदूक का देखो, सा प्लस आ प्लस द प्लस ऊ, देखो ध्यान रखना ये बड़ा ऊ है, प्लस क प्लस आ। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लेना बच्चों, आप लोगों को सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के वर्तमान मानक रूप लिखिए। रतन दे रखा है, रतन का वर्तमान मानक क्या होता है? रत्न। रत्न। सत पे लिखना सत्य। कृपा, कृपा का क्या होगा? कृपा। लगन, लगन का क्या होगा? लगन। जस, जस को क्या बोलेंगे? सांस लेना। जन्म, जन्म का क्या होगा? जन्म। हरक, हरक का लिखना हर्ष। मगन का लिखेंगे मग्न। भगत का भक्त और छोई का हुई। हुई मतलब छुई, आप लिखना छुई, 6 से छतरी वाला 6, उसके नीचे छोटी होगी मात्रा छुई। ठीक है, सबको आगे समझ में? फिर से देख लो इसको, पायो का पाना, समाना, सॉरी रत्न, सत्य, कृपा, लग्न, सॉरी लग्न, सांस लेना, जन्म, हर्ष, मग्न, भक्त और हुई। आगे आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राजस्थानी क्रियाओं के हिंदी रूप लिखिए। पायो का पाना, सवायो समाना, दूसरों का दूसरा, सोई का सोना, लागी का लग जाना, अपनायो का अपनाना, आयो का आना, छोड़िया का छोड़ना, लियो का लेना और होए का होना। समझ आया? फिर से देख लो, पाना, समाना, दूसरा, सोना, लग जाना, अपनाना, आना, छोड़ना, लेना और होना। ठीक है, 7th क्लास आपके क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आपके जो दिए के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको इसके पिक सेंड कर दूंगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब बच्चों को अपना अपना होमवर्क अपनी अपनी कॉपीज़ में करके लाना है। वैसे कॉपीज़ चेक कराने के लिए कोई नहीं आ रहा है आप लोगों में से। जिस दिन स्कूल लगने लग गया उस दिन क्लास लग जाएगी बच्चों आप लोगों की अच्छी तरह से। तो इससे बेटर है कि आप लोग कॉपीज़ चेक कराने के लिए भी आओ। ओके, बाय।